प्यारे बच्चों, आपके लिए अपना स्कूल लर्निंग एकेडमी लेकर के आ गया न्यू एंड फ्रेश बैच क्लास 8 मैथ के लिए। और इसमें आपको मैथमेटिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो बिल्कुल जो न्यू एनसीईआरटी है, यानी कि जो 2026 और 2027 के लिए अपडेटेड एनसीईआरटी है उस सिलेबस को लेकर के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज जैसे कि आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका जो बुक होगा उसका नाम होगा गणित प्रकाश, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा क्यूब स्क्वायर, है ना। तो ये चैप्टर को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्क्वायर क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर। और इससे पहले हम सीख लेते हैं स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी नंबर का खुद से अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि एक का अगर हम स्क्वायर निकालना हो, तो यानी कि हमारा a इंटू ए, यानी कि एक का प्रोडक्ट अगर एक किसी भी नंबर का अगर खुद के साथ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो होता है उस नंबर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे अगर b की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई b, यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है। आइए बस समझ में। अब यहाँ पे एक सिंबल भी यूज होगा, आपको आपने पहले भी पढ़ रखा होगा या फिर अगर नहीं पढ़ा तो देखो, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इस सिंबल को बोलते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ 64 लिखा हुआ है तो इसको हटाएंगे कैसे, और कैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। देखो बेटा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे मान लो हमें निकालना है 225 का स्क्वायर, है ना। 225 का स्क्वायर निकालना है। ये किसका स्क्वायर है, अगर आपको पता होगा। यहाँ पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि आप पहले क्या करो, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर या लर्न करो, और 1 से लेकर के 20 तक क्यूब याद लर्न करो, ठीक है। तो सबसे वो लर्न करने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत इजीली आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले 125 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप एलसीएम निकालते थे उस तरीके से। जैसे अगर हमें 225 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 225, ठीक है। अब ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में हमें ऑड नंबर दिख रहा है, यानी 5 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, यानी कि इसको हम 3 से करें, ठीक है। तो 3 6 18, ठीक है, ठीक है, आई समझ में। 3 7 जा 21 हो जाएगा 7 टाइम में, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी 5 से करो तो 5 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनका पेयरिंग करना है। क्या करना है, हमें पेयर करना है, यानी कि हमने इनका पेयर किया तो पहले पेयर से हमें 3 मिला और दूसरे पेयर से हमें 5 मिला। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15, यानी कि ये जो हमारा है, यानी कि ये 15 स्क्वायर है, यानी कि 15 का स्क्वायर है, यानी कि 15 इंटू 15 जब आप करोगे, 15 इंटू 15 करोगे तो हमें यहाँ पे 225 मिलने वाला है। यानी कि स्क्वायर रूट जो हमारा है, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उनके नंबर्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। और जैसे ही पेयर बन जाता है, इन पेयर में दो पेयर बनाना है आपको, दो पेयर बना के एक बार यहाँ पे लिखना है, फिर पेयर बना के एक बार लिखना, ठीक है। यानी कि पेयरिंग करके हमें एक बार लिखना है सेम नंबर का। अब इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि अगर देखोगे तो ये जो हमारा है √25, √2 to 5 यहाँ पे, यानी कि 15, हमारा यहाँ पे 15, अगर बाहर निकालोगे इसको तो ये हमारा 15 होगा। यानी कि अगर आपको रूट हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर कर, अगर स्क्वायर कर देते हो इसका, तो ये रूट हमारा ये हट जाएगा, ठीक है। आई बस समझ में, ये हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है, डन। यानी कि हमारा जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, ठीक है। आगे निकालना है स्क्वायर रूट। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जी मेरे भाई, हमने अभी अभी स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालना तो हमने देख लिया, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, ये किसका स्क्वायर है वो तो हमने देख लिया। लेकिन नंबर दिया हुआ है और ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये अगर पता लगाना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। जैसे 6 3 5 0 4, है ना।
अब इसको अगर हम देख डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो ये देखोगे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो 2 3 जा होगा हमारा 6, ठीक है। 2 1 जा 2 होगा, 2 2 1 जा 2, 1 इसके दे देंगे, 2 7 जा 14 और इधर आएगा 2 5 जा 10, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, ठीक है। 1 बचेगा, 2 5 जा 10 होगा हमारे पास, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 होगा, 1 बचेगा इधर आ जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ठीक है। 2 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6, अब ये हमारा एक इधर आएगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा हमारा, इस इधर दे देंगे, इसे देंगे तो 2 4 जा 12, हाँ ये 13 हो जाएगा, 2 4 जा 12 और एक बचेगा 2 9 जा 18, ठीक है। यानी कि 3 9 4 9। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि अब 3 से करना है, यहाँ पे 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखना एक बार गलत है क्या यहाँ पे, एक मिनट रुको, देखो 2 2 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा होता है 6, 1 हमारे पास बचेगा, अब ये हो जाएगा 19, यानी कि 2 2 9 जा 18, 9 टाइम में एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी कि 2 6 जा 12, ठीक है। 2 6 जा 12, अब यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 9 जा 18, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। यानी कि 12 23। अब ये 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 4 जा होगा हमारे पास 12, ठीक है। एक बचेगा तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ठीक है। आगे समझ में, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है। 1 बचेगा, 2 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 12 14 था तो 12 आ गया, 2 बचा, यानी कि 7 जा 12, यानी कि 7 से ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब एक और देखते हैं यहाँ पे, और आगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और ये 49, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 7 1 जा 7। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इनका पेयर करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, इसका पेयर और 3 का पेयर और यहाँ पे 7 का पेयर। तो यहाँ पे जब भी मेरे भाई सभी नंबर का अगर एग्जैक्ट पेयरिंग बन जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका पेयर नहीं बन रहा है, अगर सबका पेयर बन जाता है तो ये जो नंबर हमारा दिया होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर की है कि नहीं, तो लिखो कि यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर, यानी कि ऑल जितने भी नंबर है सबके यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। देखोगे तो 2 का भी पेयर है यहाँ पे 2, 3 का पेयर 2 और 7 का पेयर यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे 7 का भी है, ठीक है। यानी कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे अगर किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 2 3 3 एंड यहाँ पे 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 कर दोगे, तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि 2 2 जा करोगे तो 4, ठीक है। 4 3 जा यहाँ पे 12 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा हमारा, और 12 3 जा यहाँ पे 36, 7 42, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 21 और 21 और यहाँ पे 4 25, यानी कि हमारा 252 का ये स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर है 252 का स्क्वायर है। आए बात समझ में, यानी कि ये इस नंबर को हम ये 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इनका पेयरिंग करेंगे। अगर पेयरिंग हो रहा है, अगर पेयरिंग बन रहा है, तो यानी कि ये नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ, और जीरो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ता था, तो सभी नंबर का पेयरिंग होना जरूरी है, मस्ट है। अब नॉट परफेक्ट होने के लिए तो यानी कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका ये परफेक्ट जिसका पेयरिंग नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे किसका पेयरिंग नहीं बन रहा है, यानी कि नंबर जो हमारा है 17640, निकालते हैं इसका हम। अगर ये हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बचेगा तो मैं इसको दे दूंगा, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और यहाँ पे ये 0, ठीक है। 2 से करते हैं,
टू फोर जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर भी 2 से करते हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0, 2 5 जा 10। अब देखोगे तो यहाँ पे 5 आ गया और ये 5 से डिवाइड होने वाला है नहीं है। 5 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 से अब नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 5 है, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे ऑड नंबर आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखते हैं 5 से होता है क्या। 5 है तो 5 से कर लेते हैं, 3 से करें। 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। हाँ हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 7 टाइम में, और 1 बचेगा तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। हो गया 3 से। और 3 से होगा, 3 से देखते हैं, 3 2 जा होगा 6 है ना, 1 दे देंगे, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। हाँ हो तो गया 3 से। अब यहाँ पे 3 से होगा, 3 नहीं होगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं 5 से। 5 से करेंगे यहाँ पे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, और 5 9 जा 45। और यहाँ पे क्या ये 5 से हो रहा है, अभी नहीं होगा क्योंकि 49 है तो 5 से नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट इसको 7 से करना पड़ेगा। यानी कि 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, 7 1 जा 7। अब देखोगे बेटा तो यहाँ पे इनका पेयर बन रहा है, यानी कि इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 का पेयरिंग भी नहीं है और यहाँ पे 5 का पेयरिंग नहीं है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे ऐसे बच रहा है जिनका पेयर हम नहीं बना पा रहे हैं। दैट्स मीन्स अ गिवन नंबर इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे जिनका पेयर नहीं बन रहा है तो वो इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या इसको हम बना सकते हैं, तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे, अगर मान लो कि हम यहाँ से किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 और इंटू 5 का पेयर हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, 2 5 जो हमारा होगा 10। हम क्या करें ना, इस नंबर में हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करके इसका परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डन। आपको पता करने आ गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इस आराम से और इजीली हम इस तरीके के नंबर को हम निकाल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये 180 है, हम इसमें वो कौन सा छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई करे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, इनका प्रोडक्ट जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए। यानी कि हम 180 का अगर हम निकालते हैं, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 9 जा 18, ये 40 टाइम, 45 टाइम और 5 हो गया ये। ठीक है, यानी कि 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से भी नहीं होगा, 3 से भी हो जाएगा ये। यानी कि 3 से करेंगे तो 3 2 जा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखोगे तो किनका किनका पेयर बन रहा है, यानी कि पेयर हमारा बन रहा है 2 का और यहाँ पे 3 का, लेकिन देखोगे तो यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी कि वो नंबर, यानी कि 180 में मैं, अगर मैंने अभी क्या बताया कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो दोनों का पेयर, जिनका पेयर बन रहा है पेयर बना लो, और जो नंबर नहीं जिनका पेयर बन रहा है वो उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो करो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई, अब किसका यहाँ पे पेयरिंग नहीं बना है, अब देखोगे तो 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा तो हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 0 5 8 जा 40, 0 4 बचेगा हमारे पास, और 5 1 जा 5 और यहाँ 4 9, यानी कि 900। यानी कि ये 900, यानी 0 हो जाएगा हमारा, 5 8 जा 40, 4 बचेगा, 5 1 जा 4 और 9, ठीक है 900। यानी कि देखोगे तो ये 900 जो होगा यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते, निकाल भी सकते हैं इसका, देखोगे तो। अब इसका देखो, 900 निकालते हैं, 2 देखेंगे, 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 और 2 5 जा और यहाँ पे ये, ठीक है, 2 2 जा 4 है ना, और 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 5 जा 10। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे एक बचेगा, 2 5 जा 10। फिर ये इसको 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये 3 से होगा, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15।
थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 है ना, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सभी का पेयर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बना, यानी कि 5 का पेयर नहीं बना, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 180 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिनका पेयर नहीं बनता है उनका अगर हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि इफ वी मल्टीप्लाई 5 in 180 then 180 will be the 900 and 900 is the perfect square. All right, आगे समझ में कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट नंबर by which 25200 should be divided so that a resultant is a perfect square। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनके डिवाइड करने से भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, और सब्ट्रैक्ट करके भी हम परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि देखोगे तो 25200 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, यानी कि 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और डबल जीरो, ठीक है, सही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये डबल जीरो यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 हो गया, 1 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। 3 से होगा, 3 से होगा ये, 3 से करेंगे तो यहाँ पे नहीं कटेगा ना 3 से, क्योंकि 3 से करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा कटेगा, दिख रहे हैं, और 3 1 जा 3 2 बचेगा, हाँ हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, हो जाएगा, ठीक है, अरे हो गया, ठीक है। और 3 से 2 6 जा 3 6 जा 18, नहीं 3 5 जा 15, 2 बचेगा, नहीं कटेगा नहीं, 5 से करते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 बचेगा तो इधर देंगे, 5 5 जा 25, अब ये 5 7 जा कटेगा 7 टाइम में, और 7 1 जा 7, ठीक है, डन। पेयर कर ले हम, यानी कि पेयरिंग 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 और पेयरिंग, यानी कि देखेंगे यहाँ पे हमें 2 का 2 बार पेयर करना मिल रहा है, 3 का 1 टाइम पेयर और 5 का 1 टाइम पेयर, बट किसका नहीं मिल रहा, तो यानी कि हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 का पेयरिंग हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पे हम नीचे निकाल लेते हैं, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हम यहाँ पे नंबर हमारा है 175, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा हमारा 3 पर यहाँ पे 5, ठीक है, और 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 टाइम है, यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये हमारा नंबर था, यानी कि देखेंगे तो ये एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे, तो पेयर हमारा, अरे ये क्या हो तो रहा है, यानी कि 5 का भी तो पेयर नहीं बन रहा है, एक सेकेंड, यहाँ तक हमारा हो गया, यानी कि 175, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 में 7 टाइम है, और ये 7 से 1 टाइम है, ठीक है। यानी कि 5 का भी यहाँ पे पेयर बन रहा है और हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जब हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, 25200 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो जो भी इसका कोसेंट आएगा, अगर उसको हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये आपके लिए घर घर के लिए होमवर्क है, आप एक बार चेक करोगे, क्या करोगे, चेक करोगे, यानी कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस को आप करोगे और बताओगे क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। जो भी नहीं है आप अपने अपना आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो रहा है,
जिन बच्चों को एलसीएम निकालने भी नहीं आ रहा कि यार सर आप एलसीएम कैसे जल्दी जल्दी निकाल ले रहे हो, अगर उनको वो भी नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे आप 999033